मुस्लिम लीग नून सड़कों पर सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कल लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा होगा। हुकूमत पंजाब ने एहतजाज करने की इजाजत दे दी है। नून लीग ने 12 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मुल्क गीर जलसों का भी ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रीट पावर शो करने का फैसला कर लिया। पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कल लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने नून लीग समेत अपोजिशन जमातों को एहतजाजी सरगर्मियों की इजाजत दे दी, ताहम इदारों और मुल्की मफाद के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कानून तोड़ने पर मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क गीर जलसों का ऐलान भी किया गया। नून लीग 12 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जलसे और मुजाहिरे करेगी। डिवीजन सतह के ऊपर कन्वेंशंस का प्रोग्राम बनाया गया है 12 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर तक। कराची में जैसे मैंने कहा 12 अक्टूबर को है, इसके बाद 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में, 19 अक्टूबर को मालाकंड में, 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद, 26 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़, 29 अक्टूबर को नवाबशाह, 30 अक्टूबर को उमरकोट, 2 नवंबर को सरगोदा में, 6 नवंबर को फैसलाबाद में, 10 नवंबर को साहिवाल में, 23 नवंबर को मुल्तान में, 26 नवंबर को हज़ारा में, 30 नवंबर को भावलपुर में, 4 दिसंबर को पेशावर में। मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा करेंगी। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है साजिशों का दौर खत्म हो गया। 16 अक्टूबर के बाद सबको लग पता जाएगा। 12 को यौम स्याह है, 11 को कोयटा में जलसा है, 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला से इब्तदा होगी एक आज़ाद पाकिस्तान की, एक आज़ाद आइन की इब्तदा होगी और वोट की इज्जत की इब्तदा होगी। अरकान असम्बली को जलसे की तैयारियों का टास्क दे दिया गया, जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मरियम नवाज की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। मरियम नवाज की पार्टी के नौजवान रहनुमाओं से जाती उम्र में मुलाकात। नौजवानों को मुतहरिक करने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया गया है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि हमारे रहनुमाओं ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, अब नौजवानों की बारी है कि वो इस तहरीक में अपना हिस्सा डालें। गिरफ्तारी की सूरत में मुस्लिम लीग नून का नौजवान पार्टी के अलम को गिरने ना दे। और नून लीग के एहतजाज का ये मामला है। जिले इंतजामिया और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय पा गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में वफ्द ने कमिश्नर लाहौर से मुलाकात की। आज जिला इंतजामिया के अफसरान ने जो है वो रब्ता हमसे किया था जी बाकायदा, और मुस्लिम लीग नून का ये 4 रुकनी वफ्द जो है, जिसमें मेरे साथ कर्नल बशीर जावेद साहब, सैयद तफसील शाह साहब, मियां तारिक साहब शामिल हैं। हम आज DC साहब के ऑफिस यहाँ पहुँचे। यहाँ पर कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन लाहौर, DC लाहौर और SSP ऑपरेशन लाहौर जो है उनसे हमारी और दीगर अफसरान से हमारी बातचीत तय हुई। हमने उनको बाकायदा एहतजाज का अपोजिशन के मुतहरिक होने पर हुकूमत ने पार्टी रहनुमाओं को मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली भी तय की गई। मुल्क में सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन के मुतहरिक होने पर हुकूमती सफ़ों में भी हलचल मच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत तर्जमानों और रहनुमाओं की अहम बैठक हुई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब भी शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। इजलास में अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमती बयानिए और नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खिलाड़ियों को अपोजिशन रहनुमाओं को बेनकाब करने का मिशन दे दिया गया। इजलास में लीगी कायद को तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ अपने बच्चों को लंदन में बिठाकर अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। उनके बच्चे आराम करें और अवाम सड़कों पर आए। ये कैसा इनकलाब है? कौम इदारों के साथ खड़ी है, मुत्तहिद होकर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के दौरान लगने वाली दूध की सबिल के इंतजामात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। पार्किंग स्टैंड ठेकेदार की जानिब से जगह खाली न करने पर सबिल के इंतजामात नामुकम्मल हैं। मुंतजमीन का कहना है कि दरख्वास्तों के बावजूद पार्किंग स्टैंड खाली नहीं कराया गया। अब इंतजामिया से भी सुबह दरख्वास्त की है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी और मैनेजर साहबान से भी, तो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह खाली करवा देते हैं। जैसे वो खाली होता काम शुरू। उर्स के मौका पर जो गुज्जर बरादरी है, जो शीर फरोशान हैं, जो गवाले हैं, वो अपना दूध जो जानवरों का होता है उर्स के इन 3 दिनों में यहाँ पेश करते हैं और
हज़ारों लीटर दूध यहाँ आता है और अब इसको मॉडिफाई किया गया है, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक दूध पेश किया जाता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात से कबल जामिया मस्जिद दाता दरबार में आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली गई। बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात की मुनासबत से रियासत मदीना और सैयद हजवेरी की तालीमात पर सहरोजा आलमी कॉन्फ्रेंस मुनकिद हुई, जिसकी सदारत सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन शाह ने की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद अहमद, डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, सीनियर सहाफी सजाद मीर और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद महमूद सिंधु समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि खित्ते में दीन इस्लाम का फरोग औलिया इकराम की तालीमात की वजह से हुआ, जिसमें दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अहम किरदार अदा किया। अपने कौलो अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा लोगों के सामने पेश किया। ये इन्हीं बुजुर्गान दीन की बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा था कि बरे सगीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए। कासिम अली शाह और डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि औलिया इकराम ने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थीं। जिनकी ढेरियां कायम है, जिनकी निशानियां कायम है, जिनकी नाम की निस्बतों से इज्जतें मिलती हैं, जिंदा वो है जो गफलत को खत्म करते हैं, जिनकी कश्फुल माजूब 1000 साल बाद भी फैज देती है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, आपके अहवाल, आपके अफकार और आपका फ़िक्र व फ़लसफ़ा, इससे जिस कदर इस खित्ते के लोगों ने इक्तसाब फैज़ किया, उसी कदर मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि अहालियान मगरिब भी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उलूम के उसी कदर शहदा है। सहरोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले मेहमानों को महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से शीट्स पेश की गयी। कैमरामैन सलमान अलवी और नासिर मसूद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। शहलम हजरत इमाम हुसैन पर जुलूस और मजालिस के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी फराहमी के इंतजामात, 35,000 से ज़ायद पुलिस और 4,010 रजाकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मुकर्रर होंगे। जुलूस शहलम के रास्तों पर वाक़ बुलंद इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। IG इनाम गनी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। इजलास में उर्स हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और रायवन तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। जिनाह अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की हुस्न कारकर्दगी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में अब तक तारीख की सबसे बड़ी भर्तियां की गई हैं। अस्पताल शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर में हुस्न कारकर्दगी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, हेड नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर शफीकुर रहमान चीमा, हेड यूरोलॉजी प्रोफेसर सलीम जाफरी समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि 32,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को भर्ती किया गया है। सूबाई वजीर ने डायलिसिस सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का शुक्रिया भी अदा किया। मैं गौहर एजाज साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस मेहनत से और जिस लगन से, ख़ास तौर पर जिस अपनाइयत से, ये जब तक आप में वो अपनाइयत और पैशन ना हो तो आप कभी कोई चीज़ में बेहतरी नहीं ला सकते। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनाइयत के साथ अस्पताल में भी तरक्की ला रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि कोरोना में खिदमात सरंजाम देने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कोरोना पर काबू जरूर पाया गया मगर वायरस का अब तक खात्मा नहीं हुआ। लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना होगा। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। अहम शाहराहों पर आए रोज ख्वातीन के साथ ज्यादती और डकैती के वाकयात पेश आने लगे हैं। IG पंजाब का शाहराहों को महफूज बनाने के लिए हर पोस्ट पर पेट्रोलिंग एरिया 10 से 12 किलोमीटर तक बढ़ाने का हुक्म सामने आया है।
अहम शाहराहों पर खवातीन के साथ ज्यादती और डकैती के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। IG पंजाब ने शाहराहों को महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग एरिया बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की सूबा भर में 354 चौकियां हैं जो कि 10,500 किलोमीटर एरिया में रोजाना पेट्रोलिंग करती हैं। हर चौकी का 10 से 12 किलोमीटर का सर्कल बढ़ा दिया गया है। एहलकार अब 14,100 किलोमीटर से ज्यादा की शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेंगे। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि पेट्रोलिंग एरिया बढ़ाने का मकसद चोरी और डकैती को रोकना है ताकि शहरी दीनदार सफर करते वक्त अपने आप को महफूज तस्वुर करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस मशकूक गाड़ियों और मशकूक अफराद पर खसूसी नजर रखे। कोई भी मदद के लिए पुकारे तो फौरी पहुंचे। IG पंजाब ने हदायत जारी कर दी है। मुल्तान सरकार का तरजीही मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास LDA खजाने पर भारी पड़ने लगा है। LDA खजाने में 35 करोड़ रह चुके हैं। बुजदार सरकार की ख्वाहिश पर LDA ने ऑन सोर्स 1 अरब 72 करोड़ अंडरपास के लिए मुख्तस किए थे। ज़राए के मुताबिक LDA खजाने में तनख्वाहें और अखराजात की मद में 35 करोड़ रह गए। फिरदौस मार्केट के लिए खती रकम LDA खजाने पर भारी पड़ गई। फाइनेंस ज़राए के मुताबिक LDA अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 12 करोड़ से जायद है। बिल, बिजली, अद्वियात और पेट्रोल डीजल पर भी 10 करोड़ से जायद माहाना अखराजात हैं। LDA अफसरान के शाहाना दफातर, अलाउंसेस और गाड़ियों के अखराजात का बोझ भी खजाने पर है। LDA कमर्शियल पॉलिसी को फाल न करने से खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एवेन्यू 1 और LDA सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स का कमर्शियल सेल प्लान नहीं बनाया जा सका। LDA का एरिना प्रोजेक्ट रेवेन्यू देने की बजाय खजाने पर बोझ बन गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में LDA कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की पोजीशन में नहीं। बुजदार सरकार की ख्वाहिशात अब सरकार को अपने खजाने से पूरी करना होंगी। LDA शोबा फाइनेंस ने खजाने की बिगड़ती सूरत हाल से DG को आगाह कर दिया है। LDA खजाने को बढ़ाने के लिए 6 अक्टूबर को प्लॉटों का सेल मेला लगाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तब्दीली सरकार के अपने MNAs के हलकों में होगी फंड्स की बरसात। कौमी अरकान असम्बली के हलकों पर लिए मजीद 7 अरब 50 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के हर रुकन कौमी असम्बली को मजीद 10 करोड़ फी हल्का दिए जाएंगे, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला से MNAs को इजाफी फंड्स देने की मंजूरी मांग ली है। कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड पर कर्जों का बोझ बढ़ने लगा है। बैंक ऑफ पंजाब ने कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड से अरबों के बकाया चार्ज मांग लिए हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने कंपनी से 4 अरब रुपए से जायद की वाजिबुल अदा रकम मांग ली है। रकम की अदायगी के लिए मामला काबीना को इरसाल किया गया है। हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है हतमी फैसले के बाद वाजिबुल अदा रकम अदा कर दी जाएगी। LWMC से अंदरून लाहौर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया है। चौक मस्ती लोहारी गेट समेत दीगर गलियां और चौराहे गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ ये गंद नहीं उठाया जाता। जब ऊपर राब्ता करते हैं, मुतलका महकमे से राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास बंदे नहीं है या हमारी गाड़ियाँ खराब हैं। जिस वक्त से ये मौजूदा हुकूमत आई है, इस वक्त ये लाहौर जो है ये 53 छतवली तैयार हुई। मिलावट माफिया का वार नाकाम। फूड अथॉरिटी ने 10 लीटर मिलावटी दूध की लाहौर सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। रात गए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने विजिलेंस विंग के साथ खुफिया ऑपरेशन करते हुए पाउडर और केमिकल से तैयार करदा जाली दूध से भरा ट्रक पकड़ लिया। 10,000 लीटर जाली दूध तलब कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली दूध से भरा टैंकर कच्चे रास्ते से लाहौर दाखिल होते वक्त पकड़ा गया। 10 घंटे तवील नाकाबंदी और विजिलेंस नेटवर्क की मदद से टैंकर पकड़ा। इरफान मेमन के मुताबिक मौका पर किए गए टेस्ट में पाउडर और केमिकल की मिलावट साबित होने पर दूध तलब कर दिया गया। दूध में मिलावट के खात्मे के लिए अवाम को मुफ्त दूध टेस्ट करने की सहूलत फ्राहम की है। 200 मिलीलीटर सैंपल लाकर फूड अथॉरिटी दफातर या मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से मुफ्त दूध टेस्ट कराएं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई। कोयटा से 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा खुश्क मेवाजात लेकर आने वाला ट्रक पकड़ लिया गया। कस्टम टीम ने जब्तशुदा सामान वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया है। और कोरोना खदशात की मौजूदगी में SOPs के साथ बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने से इंतखाबी मुहिम और वोटिंग समेत दीगर अमूर मुतासिर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात पर भी कोरोना के साए मंडलाने लगे। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना ने खौफ की दीवार खड़ी कर दी है। हल्का बंदियों की फहरिस्तों से लेकर वोटिंग तक SOPs क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के खदशात के पेश नजर पंजाब हुकूमत को मरासला लिख दिया है कि हल्का बंदियों की फहरिस्तें दफातर में आवेजा करने के बाद शहरियों का रश पड़ेगा। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में इसको कैसे हैंडल किया जाए, इस मामले को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में भी उठाया जाए ताकि वबा के सद्देबाब और इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक मुनासिब हिकमत अमली बनाई जा सके।
اور سعودی ایویشن نے کورونا سے متعلق نئی سفری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک سے سعودی عرب آنے والی پروازوں کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی ایویشن گاکا کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے مسافروں کے لیے SOP جاری۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاکا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے سفر سے 72 گھنٹے پہلے کورونا کا منفی ٹیسٹ دکھانا لازم ہوگا۔ 8 سال سے زائد عمر کے تمام نان سعودی مسافروں کو سفر سے 72 گھنٹے پہلے کورونا کی منفی ٹیسٹ رپورٹ لازمی پیش کرنا ہوگی۔ LDA افسران اور نیسفا کی جانب سے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے کیس میں اہم موڑ۔ نیب نے گزشتہ 12 سالوں میں لاہور کے میگا پروجیکٹس میں حصہ لینے والی تعمیراتی کمپنیز کی پری کوالیفیکیشن کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب نے ریکارڈ فراہمی کے لیے DG LDA کو مراسلہ جاری کیا ہے۔ مراسلے کے مطابق 2008 سے اب تک میگا پروجیکٹس کی پری کوالیفیکیشن کا مکمل ریکارڈ پیش کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق کمپنیوں کی پرفارمنس اور ایویلویشن کا طریقہ کار اور ریکارڈ بھی پیش کیا جائے۔ تمام کمپنیز کو پری کوالیفیکیشن جاری کرنے کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق مختلف کمپنیوں کے جوائنٹ وینچرز کے تحت کام کرنے پر PEC کے رولز بھی پیش کریں۔ نیب نے LDA کو 2 ارب اور اس سے زائد کے پروجیکٹس پر فوکس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ 12 سالوں میں انڈر پاسز، فلائی اوور سمیت تمام پروجیکٹس کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ نیب نے LDA سے گزشتہ 12 سالوں میں پری کوالیفیکیشن ڈسکوالیفائی ہونے والی کمپنیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ نیب نے LDA افسر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر ریکارڈ دینے کی ہدایت کی ہے۔ جبکہ پیراگون سٹی کیس ریفرنس کی سماعت پر گواہ عبدالغفور پٹواری کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ علی ظفر اور میشا شفیع تنازع کا نیا رخ۔ اعلیٰ شخصیت کے دباؤ پر گلوکارہ کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے والا FIA کا افسر معطل کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اقبال کو مقدمے کے حوالے سے ٹویٹ کرنے پر معطل کیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے مقدمے میں نامزد میشا شفیع کے مینیجر سید فرحان علینا غنی کی سیشن کورٹ سے 12 اکتوبر کی بری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت کا LDA کے انجینئر اسرار سعید کا نیب کو مزید ریمانڈ دینے سے انکار۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ نیب نے LDA کے انجینئر گندا نالا LOS کی تعمیر میں بے ضابطگیاں کرنے پر حراست میں لیا تھا۔ عدالت میں اسرار سعید کو ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم بے ضابطگیوں میں ملوث ہے، اسے تفتیش ابھی کرنی ہے۔ اس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے مختلف سوالات کیے۔ نیب کا تفتیشی افسر عدالت کو مطمئن نہ کر سکا۔ عدالت نے ملزم کا نیب کو مزید ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد کی ملاقات ہوئی۔ ادارے کو درپیش مسائل کے حوالے سے رہنمائی لی گئی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کام شہباز شریف کے 10 سالوں میں رک گیا۔ یہ کام سارہ احمد کی سربراہی میں ایک بار پھر شروع ہوا ہے تو بہتری آئی ہے۔ بیورو میں پڑھنے والے بچوں کو گریجویٹ تک تعلیم اور فراغت کے بعد کے لیے ملازمت کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اکثر سڑکوں پر چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری خواہش تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کروں گا۔ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو ان بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا ادارہ بنایا۔ 14 ایسے گینگ پکڑے جو بچوں سے زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں آسامیاں جلد از جلد پر کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت بیرسٹر نبیل آوان، اسپیشل سیکرٹری سلوت سعید، ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طفیل، وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عمر، MS انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ڈاکٹر خالد رندھاوا، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عامر زمان خان اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کے دوران انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی اور دیگر نرسنگ پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کا بھی جائزہ لیا۔ ہال روڈ کے تاجر قائدین کی جانب سے لاہور چیمبر کے نومنتخب صدر میاں طارق مصباح اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کاشف عمران بشیر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل ناصر سلمان، صدر انجمن تاجران لاہور ملک امانت سمیت تاجر قائدین کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سیکنڈ 11 قومی T20 ٹورنامنٹ میں سندھ اور صدرن پنجاب نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔
सेकंड 11 कौमी T20 टूर्नामेंट के मैचेस कदाफी स्टेडियम में जारी हैं। पहले मैच में सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 7 विकेटों से शिकस्त दी। नॉर्दर्न ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। जवाब में सदर्न पंजाब ने 3 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे मैच में सिंध ने बलोचिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। फातेह टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। दूसरे मैच में सिंध ने बलोचिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। बलोचिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। अब्दुल वहीद 73, अजीम घुम्मन 34 और यास मुसव्वर 27 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सिंध ने 5 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। हसन मोहसिन 71, साद अली 33 और अमाद आलम 23 रन बनाकर नुमाया रहे। टूर्नामेंट में हफ्ते के रोज 2 मजीद मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ब्रेक के बाद हेडलाइंस।